तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि यूपी में यूपी पीसीएल लाइन की वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर, तो इसी प्रकार से आज मैं आपके लिए जो है एमपीटीसीएल लाइन का जो है ऑफिशियल पेपर लेकर आ गया हूँ। फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन अटेंडेंट एमपीटीसीएल का पेपर है ये, और ये पेपर 24 जुलाई 2018 को कराया गया था। तो ये ऑफिशियल पेपर है, इसमें जो है काफ़ी अच्छे इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करें यूपीपीसीएल की, तो यहाँ पर TG2 में जो वैकेंसियाँ निकलती हैं हर साल, यहाँ पर यूपीपीसीएल के साथ साथ जो है यूपीटीसीएल की यहाँ पर दोनों साथ में वैकेंसियाँ निकलती हैं, और यहाँ पर दोनों एक ही साथ में जो है अलग अलग सीटें होती हैं, लेकिन ये सभी सीटें कंबाइंड होती हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर एमपीटीसीएल लाइन में किस प्रकार के इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी प्रकार से आपके यूपीपीसीएल में लाइन की वैकेंसी, यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की जो लाइन की वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल जो है सेम रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्निकल की वैकेंसी थी एमपीटीसीएल की लाइन की, तो इसी प्रकार से आपका यूपीपीसीएल की भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बात करते हैं इन सभी पेपरों की PDF की, तो उसका लिंक जो है नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 6 पालियों का पेपर जो है इंक्लूड कर दिया गया है एमपीटीसीएल में किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पालियों का पेपर का PDF जो है नीचे लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन जो है बाईलैंग्वेज रहेंगे। तो अगर आप किसी भी यहाँ पर मीडियम से बिलोंग करते हैं, हिंदी अथवा इंग्लिश लैंग्वेज से, तो आप जो है आपके लिए पेपर जो है बेनिफिट होने वाला है। दोनों भाषाओं में जो है पेपर को दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर मैं हिंदी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं पूछा गया पहला प्रश्न है, एक संधारित्र यानी कि कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा E को किस सूत्र के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, E बराबर होता है यहाँ पर CV²/2। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मोटर में अधिकतम नो लोड स्पीड हो सकती है। तो ये कौन सी मोटर होती है? सीरीज मोटर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मोटर टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन मोटर टॉपिक को ज़रूर ध्यान दीजिए। इस टॉपिक से जो है 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर BH लूप का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो ये हिस्टैरिसीस क्षति को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर एक DC जनरेटर यंत्र की आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित EMF कैसी होती है। तो AC पर यह काम करता है। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर पूछा गया है किसी संवाहक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो जिस पदार्थ के संवाहक बना है उस पर ये निर्भर करती है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि पूछा गया है यहाँ पर एक चुंबकीय संवेग मैग्नेटिक
मोमेंट क्या होता है? तो यह एक सदिश राशि होती है। चुंबकीय संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, लुमिनस इंटेंसिटी प्रकाश युक्त तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो ल्यूमिनस की इकाई क्या होती है यहाँ पर? कैंडला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, किसी आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो ये 0 ओम के बराबर होता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ऊर्जा की एक इकाई यूनिट किसके बराबर होती है? तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, एक 12 ध्रुव पोल तरंग संबद्ध डीसी मशीन में कितने जो है समांतर पथ होते हैं? तो यहाँ पर 2 समांतर पथ होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस मशीन का आरंभिक आघूर्ण यानी कि टार्क जो है उच्चतम होता है? किस मोटर का? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ पर मोटर टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ सर्किट की प्रतिबाधा और प्रतिरोध क्रमशः जो है 50 ओम और 20 ओम है। परिपथ सर्किट का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर क्या होगा? तो यहाँ पर 0.4 इसका राइट आंसर है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है और ये कैसा शक्ति पर आधारित होता है? पावर सिस्टम में। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, पावर सिस्टम में प्राप्ति स्थल पर रिसीविंग एंड प्रेरित प्रभाव कब देखा जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। प्रेरण सिरे की वोल्टेज छोटा होता है ग्रहण सिरे के वोल्टेज से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, एक RLC सर्किट की आवास्तविक शक्ति और वास्तविक शक्ति जो है क्रमशः 5 किलोवोल्ट एम्पीयर और 3 किलोवाट है। सर्किट की प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी कि रिएक्टिव पावर का आकलन करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 किलोवोल्ट एम्पीयर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की, सोल्डरिंग आयरन का बिट जो है किस धातु का बना होता है? तो ये तांबा का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो भारत में मानक विद्युत आपूर्ति आवृत्ति कितनी है? तो ये 50 हर्ट्ज इसकी आपूर्ति है। एक 10 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाएं जिसे 20 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो 2 एम्पीयर जो है इसका राइट आंसर है। कांस्टेंट किसकी मिश्र धातु है? तो ये निकिल और तांबा की जो है मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 21, तांबे का गलनांक कितना होता है? यानी कि तांबा कितने गलनांक पर पिघल जाएगा? तो 1085 डिग्री सेल्सियस जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम किस पर लागू होता है, तो यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है, यांत्रिक उपकरण पर लागू होता है, यानी कि मैकेनिकल इक्विपमेंट पर लागू होता है। आउट ऑफ गिवन वोल्टेज विच ऑफ द नॉट ए टाइपिकल ग्रेडेशन वोल्टेज, यानी कि दिए गए वोल्टेज में से कौन सी प्रारूपी ट्रिपिकल जनरेशन वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ पर 132 किलोवोल्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स ओरिएंटेड फ्रॉम, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से उन्मुख होती हैं, तो ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर उन्मुख होती हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, यानी कि 1 टेस्ला जो है किसके बराबर होता है, तो एक टेस्ला बराबर होता है WV/mm² जो है इसका राइट आंसर है। एक कम्यूटेटर इज यूज इन, तो ये किस में यूज होता है, एक कम्यूटेटर का उपयोग किस में किया जाता है, तो डीसी मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज हाउसहोल्ड राइट रिंगिंग ए कंडक्टेड इन, तो पैरेलल यानी कि घरेलू विद्युत की करण में विद्युत घटक किस प्रकार में संयोजित किए जाते हैं, तो यानी कि घरों में जो विद्युतीकरण होता है ये समांतर क्रम में किए जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, घरेलू उद्देश्य के लिए आमतौर पर किस ब्रेकर का उपयोग किया जाता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि MCB का प्रयोग किया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म भी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फूड ग्राइंडर मिक्सर में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो मिक्सर होता है फूड को यानी फलों को पीसने के लिए जो मशीन होती है, जो मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर होती है, यानी कि यूनिवर्सल मोटर जो है AC प्लस DC दोनों में काम करती है। तो चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। एक 1000 वाट की विद्युत प्रेस यानी कि आयरन प्रतिदिन 2 घंटे के लिए काम कर रही है। यदि विद्युत की दर जो है 2 रुपये प्रति यूनिट है, तो जनवरी के महीने के लिए विद्युत प्रेस आयरन का इलेक्ट्रिक बिल में योगदान कितना होगा, तो जैसा कि इसको सॉल्व करेंगे तो 124 इसका राइट आंसर आएगा। किसी इन्वर्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो DC को AC में बदलने के लिए जो है इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। यहाँ पर पूछा गया है विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर और एमीटर को क्रमशः किस क्रम में लगाया जाना चाहिए, तो यहाँ पर वोल्टमीटर को समांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किसी जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है, तो सिलिएंट पोल रोटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है PCB का अर्थ क्या है, यानी कि PCB का फुल फॉर्म क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है इसका राइट आंसर है। शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो 0 ओम इसका राइट आंसर है। किसी फ्यूज का कार्य क्या होता है, यहाँ पर इस फ्यूज का कार्य होता है अधिक विद्युत धारा से जो है सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि अधिक विद्युत धारा जब आपके सर्किट में प्रवाहित होती है तो उसे रोक देना, यही फ्यूज का काम होता है, जिससे आपको कोई भी नुकसान ना हो। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 की, जो कि पूछा गया है। काफ़ी अच्छा सवाल है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे। कैसे MPTCL की वैकेंसी में जो है
काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो है आपके यूपीपीसीएल टेक्नीशियन लाइन की वैकेंसी में भी पूछे जाएंगे। तो आपका लेवल यही सेम रहने वाला है। इसी प्रकार आपको भी यहाँ पर पेपर दिया जाएगा। तो अगर आप जो है इन सभी पेपरों की पीडीएफ चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर यूपीपीसीएल TG2 का पेपर, DMRC का पेपर, ALP CBT2 का पेपर तथा जो है यहाँ पर UPRB UENL का पेपर और यहाँ पर अब MPPCL का पेपर भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो सभी पेपर जो है ऑफिशियल पेपर यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड करिए। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकाश की एक समान तीव्रता के लिए टंगस्टन बल्ब, CFL बल्ब और LED बल्ब में कौन सा अधिक खर्च करेगा? तो टंगस्टन का बल्ब जो है यहाँ पर ज़्यादा खर्च करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, प्रेरक, इंडक्टर और संधारित्र कैपेसिटर यानी कि किसमें अचानक परिवर्तन की अनुमति देते हैं? तो क्रमशः विद्युत धारा और वोल्टेज को अनुमति देते हैं। 40 है, एक 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित किया गया है, तो बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? तो 440 ओम जो है इसका राइट आंसर है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 की। सोल्डरिंग प्रक्रिया में टिन और शीशे यानी कि लेड का सबसे सामान्य अनुपात क्या होता है? तो 60% यहाँ पर टिन होता है और लेड यहाँ पर 40% होता है। प्रतिरोधक का कलर बैंड BRYG यानी कि प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 5% टॉलरेंस के साथ 12×10⁴ इसका राइट आंसर है। मैगर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैगर का उपयोग जो है उच्च प्रतिरोध को नापने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपने यूपीपीसीएल TG2 में भी देखा होगा, ये क्वेश्चन आपको मिला था। इसके अलावा जो है कई सारे हमने देख चुका हूँ पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, DC वोल्टेज को मापने के लिए किस मीटर को अधिकतर वरीयता दी जाती है? तो यहाँ पर PMC टाइप के जो है यहाँ पर मीटर का उपयोग किया जाता है। दिष्ट विद्युत धारा MA की किस सीमा में मानव श्वसन अवरुद्ध हो जाता है? तो 80 से 160 मेगा एम्पीयर की धारा में यहाँ पर सांस मनुष्य नहीं ले पाता है। किसी घरेलू वाणिज्यिक अंतर्वर्तक यानी कि यहाँ पर जनरेटर की आउटपुट तरंग वेवफॉर्म कैसी होती है? तो क्वासी स्क्वायर यानी कि क्वासी स्क्वायर, इसको इंग्लिश में भी कहते हैं। एक DC मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम है। आपूर्ति वोल्टेज 100 वोल्ट है और पूर्ण गति पर बैंक EMF 96 वोल्ट है। आर्मेचर की विद्युत धारा कितनी होगी? तो 4 एम्पीयर इसका राइट आंसर है। एक DC मशीन में इंटरपोल वाइंडिंग कैसे संयोजित की जाती है? तो आर्मेचर के साथ जो है श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। CRO का इनपुट प्रतिरोध कितना होता है? तो 10 मेगा ओम जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, शुद्ध संधारित्र यानी कि
प्योर कैपेसिटर में विद्युत धारा कैसी होती है, तो वोल्टेज तरंग यानी कि वेव फॉर्म से 90 डिग्री आगे की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक लेड एसिड सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 5-15 वोल्ट की बैटरियों को समांतर क्रम में इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि बैटरियों के सभी धनात्मक और यहाँ पर धनात्मक टर्मिनल एक साथ जुड़े हों, तब परिणामी वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ पर 15 वोल्ट जो है इस। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 की, जो कि पूछा गया है 5-15 वोल्ट की बैटरियों को यहाँ पर समांतर क्रम में इस प्रकार संयोजित किया गया है कि बैटरियों के सभी धनात्मक टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं, तब परिणामी वोल्टेज क्या होगा। तो जब ये न्यूमेरिकल है, जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 15 वोल्ट जो है इसका राइट आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, एक हॉर्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है, तो सभी जानते होंगे एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 54 है, यहाँ पर निम्नलिखित द्रवों में से किस द्रव में से विद्युत चालन होता है, तो खारे पानी से इसका विद्युत चालन होता है, यानी कि खारे पानी में जो है विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है, अन्य सभी में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि करंट प्रवाहित नहीं होता है, सिर्फ खारे पानी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, 10 ओम के 12 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसी प्रकार जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 गुणे 10 यानी कि 120 ओम जो है इसका राइट आंसर आएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, जो कि पूछा गया है क्लास बी विषम वाहक इंसुलेशन के लिए तापमान सीमा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर 130 डिग्री होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक डीसी मशीन के निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शन में किसके दौरान जो है ऊर्जा बचाई जाती है, तो रिजनरेटिव ब्रेकिंग जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, बुकोच रिले का उपयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, जो कि पूछा गया है यूजेटी का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो रिलैक्सन ऑसिलेटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक एससीआर में उपस्थित परतों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर 4 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, एक नियंत्रित रेक्टिफायर सर्किट के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ पर डायोड का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पावर एम्पलीफायर का क्लास नहीं है, तो यहाँ पर क्लास एफ जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, यहाँ पर निम्नलिखित पावर एम्पलीफायर में किसकी दक्षता जो है सबसे कम होती है, तो यहाँ पर क्लास ए प्रकार के एम्पलीफायर में इसकी दक्षता कम होती है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, निम्नलिखित में से कौन सी फ्री रनिंग ऑसिलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, जब ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है तो वह
किस में कार्य करता है, तो वह कट ऑफ संतृप्त क्षेत्र में काम करता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के। परम शून्य तापमान पर कोई आंतरिक अर्धचालक कैसा व्यवहार करेगा, तो विषम वाहक की तरह जो है व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है। अस्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरण यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूवी कॉइल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करता है किसको नापने के लिए, तो डीसी को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। संकेतक उपकरण की विक्षेपण आघूर्ण यानी कि लेफ्टिटिंग टार्क किसके द्वारा जो है उत्पन्न की जाती है, तो नाप जोख मात्रा के द्वारा जो है इसको उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है। जब 100 ओम के बराबर मान वाले जन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है, तो 10 न्यूटन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस ऐसे सर्किट में अनुनाद पैदा हो सकता है, तो RLC सर्किट यानी कि श्रेणी क्रम में सर्किट रहेगी तो यहाँ पर अनुनाद पैदा हो सकता है। किसी RLC श्रेणी क्रम सर्किट में R वोल्टेज में 25 वोल्ट और L वोल्टेज में 50 वोल्ट और C वोल्टेज में 50 वोल्ट संयोजन में सप्लाई आपूर्ति वोल्टेज कितना होगा, तो 25 वोल्ट इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वोल्टेज नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, तो जेनर डायोड जो है इसका राइट आंसर है। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो विद्युत धारा को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक एसी सर्किट में सक्रिय शक्ति और अवास्तविक शक्ति का अनुपात हमें क्या देता है, तो बल और कारक देता है, पावर फैक्टर देता है। चुंबकीय पथ द्वारा जो है फ्लक्स का किए गए अवरोध को क्या कहते हैं, तो ये रिलक्टेंस कहा जाता है। तो फ्रेंड ये थे आज के 75 क्वेश्चन जो कि MPTCL में पूछे गए थे लाइनमैन की वैकेंसी में, जो आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट थे और आपके UPPCL और TG2 तथा अन्य किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने सारे क्वेश्चन को देखे होंगे और साथ ही साथ अगर आपको इनकी सभी पेपरों की PDF चाहिए तो उसका लिंक दिया गया है नीचे, वहाँ पर 6 पालियों का पेपर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी पेपर की PDF चाहिए जैसे UPPCL TG2 ALP CBT2 DMRC तथा जो है यहाँ पर UPRV UNL तथा UPPCL JEE तथा अन्य किसी भी प्रकार की ऑफिशियल पेपर की आपको ज़रूरत है तो आप जो है वीडियो को नीचे जाकर सारे पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।